भाजपा 50 और कांग्रेस 35 पर बढ़त बनाए हुए, फिर से भाजपा का 50 का आंकड़ा। अजयदीप लाठर जी बिल्कुल, इस आंकड़े में लगातार बदलाव हो रहा है नवजोत जी। हाँ, लेकिन आईएनएलडी 2 और आदर्श 3, आईएनएलडी और आदर्श पे कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं, वो वहीं स्टेबल हैं अभी तक। हाँ। उसमें एक घटता है तो एक बढ़ता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, लगातार नंबर बदल रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ डबवाली से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रमोद, आपको आवाज आ रही है? बताइए प्रमोद जी, वहां पर क्या खबर है आपके पास डबवाली में? देखिए नवजोत, डबवाली का चुनाव काफी अहम भी है और दरअसल ये जो सिटिंग एमएलए की सीट है कांग्रेस के लिए, अभी तो कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है और उसके दौरान जो है करीब 5,574 वोटों से जो है वो लीड बनाकर अमित शाह जो है कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए तो यहाँ से खुशखबरी जरूर है, लेकिन अभी क्योंकि शहर के वोटरों की काउंटिंग जो है उसमें तीसरे और चौथे राउंड में चल रही है, तो इसके अलावा जो क्योंकि यहाँ पे बेल्ट है, जैसे पंजाबी बेल्ट है और बागड़ी बेल्ट है, जैसे ही ये चुनाव शायद बागड़ी बेल्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जब काउंटिंग बागड़ी बेल्ट की होगी तो हो सकता है कि आदित्य के लिए वहां से एज मिलना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए तो अमित शाह के लिए और कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि खुशखबरी है नवजोत जी। अच्छा, सिरसा की किसी और विधानसभा का डेटा या डिटेल्स आपके पास हैं प्रदीप? देखिए रानिया की अगर हम बात करें तो रानिया में भी अर्जुन चौटाला जो है इनेलो की एकमात्र सीट जो है वो इस वक्त जो है अर्जुन चौटाला के हाथ में ही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से 3,800 वोटों के साथ अर्जुन चौटाला जो है वो अपने दादा से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सरब मित्तर जो है वो तीसरे पायदान पर है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इनेलो के लिए जो खुशखबरी है वो रानिया विधानसभा सीट से आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर नवजोत हम एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी शहरी वोटिंग की जो काउंटिंग होनी है वो बाकी है, कुल मिलाकर राजस्थान से सटे हुए जो गांव थे और खास करके पंजाबी बेल्ट के जो गांव थे वहां की जो है काउंटिंग हुई है, उसमें अभय सिंह चौटाला जो है वो करीब 4,500 वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे बड़े बड़े गांव जो एलनाबाद में है, जिसको हम 45 बोलते हैं, खास करके जाटलैंड बहुल कहा जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा जो है बेनिफिट ऑफ डाउट या फिर यूं कहें कि रुझान जो है वो चेंज हो जाए और अभय सिंह जो है कहीं भरत सिंह बेनीवाल से आगे निकल जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि कांग्रेस के खाते में वो भी सीट जाती हुई नजर आ रही है। 3 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है, 16 राउंड तक जो है हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो चुनाव है, जैसे हम देख रहे हैं हरियाणा में समीकरण, पहले जब शुरुआती रुझान आए थे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुमत की तरफ। अब आपने ये जिक्र किया है तो मैं ये जानना चाहूंगी लोगों में वहां किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि नंबर सुबह से लेकर अब तक बहुत बदले हैं, तो लोगों में किस तरह का रिएक्शन है? लोग क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का, या लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए नवजोत, दरअसल जैसे ही स्टार्टिंग हुई तो कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर जरूर आई और लोग जो है ये कहने लगे कि जिस तरीके से पंजाब में जो माहौल बदला था उसी तरीके का कांग्रेस का, और जब 2004 में हुड्डा सरकार बनी थी तो तब इस तरीके का माहौल था, उसी तरीके से कांग्रेस के लोग कहने लगे कि बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही यूं कहे कि उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई तो उसके बाद में फिर बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बीजेपी के लोग ये सोचने लगे कि अब जो है, और बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ प्रमोद, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, क्योंकि हरियाणा की आम जनता का ये चुनाव है, तो आम जनता में क्या रिएक्शंस हैं? आम जनता की रिएक्शन की अगर बात करें नवजोत तो असमंजस में है लोग, और अभी भी यूं कहें कि बिल्कुल इन नतीजों पर निगाहें गड़ाए हुए हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर खास करके डबवाली, क्योंकि डबवाली का जो इलाका है वो बिल्कुल फाइट है और ये 4th सीट थी। इसके अलावा जो एलनाबाद और रानिया का है, रानिया में तो खास करके वहां पर जहां तक लोगों ने उम्मीद जताई थी कि इनेलो अपने गढ़ में वापसी करेगी, लेकिन सबसे बड़ी एलनाबाद की जो सीट है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला एक बड़ा नाम इनेलो की तरफ से, तो वहां पर भी लोगों का रिएक्शन जो है बड़ा ही यूं कहा जा सकता है कि स्तब्ध करने वाला है और लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। बेहद शुक्रिया प्रदीप हमें ये सब जानकारी देने के लिए।